अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम साथियों, आज बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मैं आप हज़रात को ये बताना चाहूँगा कि किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है। बड़ी संजीदगी के साथ ये मसला सीख लें, लिहाजा याद रखें कि 3 चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है। सबसे पहली चीज़, शहवत के साथ मनी का अपनी जगह से खारिज हो जाना, वो चाहे जिस वजह से हो। मसलन किसी ने किसी को शहवत के साथ देखा और मनी खारिज हो गई, या बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, नादानियां करते हैं, अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं और वो अपने फ्यूचर का ज़रा भी न सोचकर अपने हाथों से मुश्तज़नी करते हैं, फिर मनी निकल जाती है। तो इन सब सूरतों से गुस्ल वाजिब हो जाता है। दूसरी चीज़, हशफा, यानी मर्द का खतना के बाद जो भर हिस्सा निकलता है उसका औरत की शर्मगाह में गायब हो जाना। इसी तरह से अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ दिल से निकाल कर मासियत की तरफ बढ़ता है और लिवातत की तरफ बढ़ता है, चाहे वो जिसके साथ हो, तो बस उतना ही हिस्सा अगर उसने गायब किया किसी की शर्मगाह में, मकामे दुबुर में, तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसे थोड़ा आप संजीदगी से समझ लीजिए। तीसरी बात है एहतलाम का होना। आदमी सोया था, सोकर उठा तो देखा बिस्तर पर तरी है। अब उस तरी के मनी या मज़ी होने का यकीन हो जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये 3 बातें हैं जिनसे आम तौर पे गुस्ल वाजिब हो जाता है। माओ बहनों के लिए 2 बातें और जुड़ जाती हैं। पहली बात, हैज़ से फारिग होने के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी माएँ बहनें जब पीरियड से फारिग हो जाएंगी तो उन पर नहाना फ़र्ज हो जाएगा। इसी तरीके से निफास, बच्चा पैदा होने के बाद जो ब्लडिंग होती है, उस ब्लडिंग के, उस खून के बंद हो जाने के बाद गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। इन चीज़ों के अलावा अगर बदन पे नजासत लग गई, मसलन पाखाना, पेशाब, गोबर, लीद या कोई और नापाक चीज़ आपके बदन पर लग जाती है, तो उससे आप पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, नहाना फ़र्ज नहीं होता, बल्कि जिन जगहों पर ये चीज़ें लगी हैं उनका धोना फ़र्ज हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। माएँ बहनें शिकायतें करती हैं कि बच्चा छोटा है, बार बार पेशाब करता है, पाखाना करता है, हम कितना कपड़ा बदलें, फिर कैसे नमाज पढ़ें वगैरह, या कितना नहाएं, इस तरह की बातें करती हैं। तो उनके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने बड़ी सहूलतें रखी हैं। आप एक कपड़ा पाक साफ रखें और फिर जब नमाज का वक्त हो तो वही कपड़ा पहन करके, पाक साफ कपड़ा पहन के वज़ू करके नमाज पढ़ें। आपको बार बार नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं मुख्तसर मसाइल गुस्ल वाजिब होने के, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आप इन्हें सीखें और दूसरों को भी ये मसला पहुँचाएँ। और अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले जितने वीडियो इस किस्म के हैं वो आप तक पहुंच सकें। हाँ, ये भी बात याद रखें, किसी किस्म का कोई मसला अगर आपके जहन में आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और अपना सवाल लिख दें, इंशाअल्लाह बेहतर जवाब आप तक पहुंच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।